जब एक सादे से वस्त्र को किसी सुंदर और गहरे रंग में डुबोया जाता है, तो रंगने की वो घड़ी भले ही सिमट जाए, लेकिन वो वस्त्र हमेशा के लिए उसी रंग का होकर महकता रहता है। पवित्रोपना एकादशी के पारण की ये बेला भी हमारी आत्मा पर चढ़े उसी दिव्य कृष्ण रंग को स्थायी और अटूट बनाने का उत्सव है। इस व्रत की संपूर्णता केवल अन्न का त्याग करने तक सीमित नहीं है, बल्कि पारण तो उस भक्तिमय चेतना को अपने पूरे अस्तित्व में समेट लेने का नाम है, जो हमने अपनी सेवा से अर्जित की है। ये वो क्षण है जब हमारी आत्मा भगवान के महाप्रसाद को ग्रहण कर कृतज्ञ कृत्य हो जाती है। शास्त्रों के प्रामाणिक संदर्भों के अनुसार इस पवित्रोपना एकादशी का महात्म्य अत्यंत अनूठा और परम फलदायी है। पद्म पुराण और भविष्य पुराण में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इस व्रत का पूरी निष्ठा से पालन और नियम पूर्वक पारण करने से महान वाजपेयी यज्ञ के साथ साथ चक्रवर्ती राजाओं द्वारा किए जाने वाले विशाल अश्वमेघ यज्ञ और अग्निहोष्टम यज्ञ का संपूर्ण और सामूहिक महापुण्य एक साथ प्राप्त होता है। इसके प्रभाव से न केवल जीव के पूर्व जन्मों के संचित विकार और पाप पल भर में भस्म हो जाते हैं, बल्कि योग्य संतान की कामना रखने वालों को उत्तम वंश का वरदान मिलता है और अंततः आत्मा सीधे गोलोक धाम के नित्य आनंद की अधिकारी बन जाती है। भगवान के इसी सामीप्य को गहराई से महसूस करने के लिए उनकी प्रसन्नता हेतु समय की मर्यादा का पालन करना एक अत्यंत महत्वपूर्ण नियम है। अपने शहर के स्थानीय पांचांग और कैलेंडर को देखकर बिल्कुल सटीक और सही समय पर ही पारण संपन्न करना चाहिए। यदि इस मंगलमय मुहूर्त को जरा सा भी अनदेखा कर दिया जाए, तो एकादशी का वो श्रेष्ठ फल अधूरा रह जाता है। इसलिए समय की शुद्धता का ध्यान रखकर इस आराधना को इसकी पूर्णता तक पहुंचानी चाहिए। जब पारण का ये निश्चित समय आता है, तो इसकी सबसे सुंदर और जीवंत अभिव्यक्ति हमारे घर की रसोई में दिखाई देती है। इस विशेष अवसर पर हमारी रसोई केवल भोजन बनाने का स्थान नहीं रह जाती, वो एक जागृत यज्ञ वेदी का रूप ले लेती है। वहां तैयार होने वाला हर सात्विक व्यंजन उस यज्ञ की आहुति बन जाता है, जो सीधे ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए अर्पित की जा रही है। बर्तनों की सहज खनक में एक अनूठा संगीत तैरने लगता है। सात्विक व्यंजनों की खुशबू पूरे वातावरण को पवित्र कर देती है और जब इस यज्ञ वेदी से निकला महाप्रसाद हमारी जिह्वा पर आता है, तो पूरी चेतना आनंद से भर जाती है। इस दिव्य आनंद को अपने दैनिक जीवन की एक स्थायी आदत बनाने के लिए पारण के इस क्षण में ठाकुर जी के सम्मुख बैठकर हमें अपने भीतर कुछ नए और कल्याणकारी संकल्प लेने चाहिए। हम ये सुंदर प्रतिज्ञा कर सकते हैं कि आज से हमारी रोज की दिनचर्या में भक्ति का एक अटूट नियम जुड़ेगा कि हम रोज 2 माला का नाम जब अतिरिक्त बढ़ाएंगे और श्रीमद् भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम का कम से कम एक अध्याय पूरी निष्ठा से रोज पढ़ेंगे। साथ ही सुबह की भागदौड़ शुरू करने से पहले रोज केवल 2 मिनट का एक ऐसा ठहराव निकालना जहां हम शांत मन से ठाकुर जी के सम्मुख बैठें और रात को सोने से पहले अपने हर कर्म को भगवान के चरणों में सौंपकर निश्चिंत हो जाएं। ये छोटी छोटी कोशिशें हमारे दैनिक जीवन को एक निरंतर उत्सव में बदल देती हैं और हमारा हर साधारण दिन भी कृष्ण रस से सराबोर होने लगता है। तो आइए इस मनोहारी वेला में महाप्रसाद ग्रहण करते हुए केवल व्रत का पारण न करें, बल्कि अपने भीतर कृष्ण प्रेम का पारण करें। इस सुंदर प्रतिज्ञा के साथ अपने कर्तव्यों की ओर आगे बढ़ें कि हमारा हर कर्म ठाकुर जी की स्मृति से सदा महकता रहे। हरे कृष्ण टीवी की ओर से आप सभी प्रिय दर्शकों को पवित्रोपना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।